हेलो दोस्तों, स्वागत है मास्टर बोर्ड क्लासेज में। हम आपके लिए जो चैप्टर चल रहा था बिलियन चैप्टर है, तो नंबर सेकंड है। ठीक है, पहला नंबर चैप्टर हटा दिया गया है और इसकी बात कर लें। ये न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसमें से सारी सुविधाएं होगी। ठीक है, बिलियन में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उनके सभी यहाँ पे एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, उनका भी सूत्र भी बताएंगे। तो सबसे पहले बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ जान लेते हैं। बिलियन के यूनिट आयतन या यूनिट मात्रा में बिलियन की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। बिलियनों की सांद्रता सुविधानुसार भौतिक यूनिटों या रासायनिक यूनिटों में व्यक्त की जाती है। सांद्रता व्यक्त करने के प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये जो विधियां हम बताने जा रहे हैं जो आगे बहुत ही काम आएगी, क्योंकि उदाहरणों में और न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। 7 नंबर का एक चैप्टर होता है और इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलियनों की भार की प्रतिशतता। परसेंटेज बाई वेट मतलब वजन क्या होता है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार की प्रतिशतता कहलाती है। अब हम इसका उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण क्या है, सूत्र क्या होता है, भार निकालने का सूत्र क्या होता है। भार प्रतिशतता बराबर विलय का भार ग्राम में होना चाहिए और बिलियन का भार ग्राम में। ठीक है, ये भी होना चाहिए 100 गुणे 100। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% वेट बाई वेट मतलब जलीय विलयनों से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम जल उपस्थित है। ठीक है, समझ गए, हो गया आपने उदाहरण ने हो गया। अब नंबर दूसरा आता है बिलियन की आयतन प्रतिशतता। परसेंटेज बाई वॉल्यूम प्रतिशतता को आयतन या उसका कितना आयतन होता है। 100 मिलीलीटर यह सिंबल ml होता है, ये मिलीमीटर का होता है। बिलियन में उपस्थित विलय की मिलीलीटरों की संख्या बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन ml में। ठीक है, और बिलियन का आयतन ml में होना चाहिए गुणे 100। उदाहरण की बात कर लेते हैं। अल्कोहल जो व्यक्ति शराब पीते हैं उसी को हम शराब को अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल के 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जलीय बिलियन से यह अभिप्राय है कि 100 ml बिलियन में 25 ml अल्कोहल और 75 ml जल उपस्थित है। समझ गए होंगे। चलिए अगला तीसरा है बिलियन की भार आयतन W/V मतलब वेट बाई वॉल्यूम प्रतिशतता क्या होता है। बिलियन के 100 मिलीलीटर में विलय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सिंबल है वेट बाई वॉल्यूम का, मतलब ये आपको बताया था वॉल्यूम और वेट मानव वजन का प्रतिशत है। ठीक है, और इसका भी उदाहरण जान लेते हैं। 0.5% ग्लूकोज जानते हो, जिसका सूत्र होता है H2SO6। ठीक है, बिलियन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रति वेट बाई वॉल्यूम से यह अभिप्राय है कि 100 ml बिलियन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ppm पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। बिलियन के 1 मिलियन 10 लाख ग्रामों अर्थात 10⁻6 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। ppm में सांद्रता विलय का भार ग्राम में होना चाहिए और बिलियन का भार ग्राम में भी होना चाहिए गुणे 10⁻6 होनी चाहिए। उदाहरण के लिए बात कर ले। उदाहरण क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के 10 ppm बिलियन से यह अभिप्राय है कि बिलियन के 10⁻6 ग्रामों में 10 ग्राम NaCl बिलियन होता है। सोडियम क्लोराइड बिलियन मतलब बिलियन होता है। गैसों के लिए ppm आयतन से यह अणुओं या मोलों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाते हैं। गैस के 1 बिलियन 10 लाख मिलीलीटर में उपस्थित विलय की मिलीलीटरों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता होती है। ppm में सांद्रता क्या होती है,
विलयन का आयतन ml में होना चाहिए और गैस का आयतन ml में होना चाहिए, गुणे 10⁻6 होना चाहिए। अर्थात ppm का मतलब होता है, आपको मैं अभी मैंने बताया, पार्ट पर मिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइपर की दृष्टि से, आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। ppm की सांद्रता बात कर लेते हैं, विलयन के अणुओं की संख्या बटे गैसों के अणुओं की संख्या गुणे 10⁻6। उदाहरण की बात कर लें, यदि वायु के किसी नमूने में SO2 की सांद्रता 8 ppm है तो उसके आप यह है कि 8 ml SO2 10⁻6 ml वायु में उपस्थित है। अर्थात क्या होता है, अथवा में दूसरा और अथवा वायु के 1 मिलियन 10⁻6 अणुओं में SO2 के 8 अणु उपस्थित हैं। अर्थात 1 मोल वायु में 10 के गुणे -6 मोल SO2 उपस्थित है। अब हम आपको यूनिट के बारे में बताने जा रहे हैं। यूनिट क्या होते हैं, रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। ठीक है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्राम पर लीटर। विलयन के 1 लीटर में विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। आप अभी उदाहरण से समझो, विलयन की सांद्रता ग्राम की प्रति लीटर, विलयन का भार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिए। विलयन की नॉर्मलता क्या होता है, विलयन नॉर्मलता क्या होती है, विलयन के मोलों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल उदाहरण है और किताब में क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय सोल्यूट के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब आपको इसमें सुनिए, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बताए विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अब विलय के तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए विलयन का भार निकालना होगा और विलय का तुल्यांकी भार दिया होता तो इसके विलयन की तुल्यांकों की संख्या निकल आएगी। अतः विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए सूत्र यह बनता है, विलय का भार बट्टे विलयन का तुल्यांकी भार और उसके भी बटे विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। ये हमारा सूत्र है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं। विलयन की नॉर्मलता का सूत्र यही है। ठीक है, नॉर्मलता का सूत्र यही है, आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, और इसका और बता देते हैं, जिस विलयन के 1 लीटर में विलय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन को संक्षेप में एन विलयन कहते हैं। इसी प्रकार डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल विलयन के संक्षेप में क्रमशः n/10, n/100, n/1000 विलयन कहलाते हैं। किसी पदार्थ के विलयन का प्रति ग्राम लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में निम्नलिखित संबंध होता है। ठीक है, इसका संबंध क्या होता है, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब हम आपको जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए हुए हैं उनका उदाहरण बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला उदाहरण है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जल में घोलकर विलय का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता बराबर, इसमें क्या गया, हम पहले आपको एग्जाम्पल हम सही से आप लोग इसको देख लीजिए। हम अभी दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस पर आप लोगों की जो हल करना बहुत बड़ी आसान बताएंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल को हल किया जाता है। चलिए पहले इसको जानने से पहले इसको सूत्र लिखा है इसने, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, या विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए विलय का भार बट्टे विलयन का तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन लीटर में निकालना होता है। तो हमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड दिया गया है 4 ग्राम। ठीक है, इसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, 4 ग्राम हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब NaOH का तुल्यांकी भार बराबर NaOH का अणुभार उसको हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। 30 तक आपको पीरियोडिक टेबल के जो तत्व होते हैं उन्हें याद करना होगा। ठीक है, 30 तक आपको याद करना होगा अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। ठीक है, हम आपको उनको भी बता देंगे किस तरीके से आप याद करो, उनकी ट्रिक बताएंगे। और NaOH का विलयन का आयतन याद करने के लिए
250 ml दिया हुआ है यहाँ पे, और ml को कन्वर्ट करने लीटर में। तो 1000 का 1 लीटर में कितने ml होते हैं, ml तो 1000 ml होते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं लीटर में, क्योंकि यहाँ पे लीटर में लिखा हुआ है। और अतः NaOH विलयन की नार्मलता 4/40/0.25 ठीक है। यहाँ पे 25 नहीं बोलेंगे, 25 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ की संख्या 2-4 में बोली जाती हैं एक एक करके। अब बराबर 0.4 तुलांक प्रति लीटर निकल आया है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे किस तरीके से आपको करने हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। अभी हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, और जो भी उदाहरण हैं अभी नॉर्मलता और ये चीज़ें बची हुई हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।